पहले मैं सुजीत जी के पास जाना चाहूंगा। आप सभी एक्सपर्ट्स का स्वागत है शो पे। सुजीत जी, ये न्यू टैक्स रजीम और ओल्ड टैक्स रजीम का जो मामला है, हालांकि सरकार ने कुछ साल पहले ऑप्शन दिया था, लेकिन जो नए मिलेनियल्स हैं, नेक्स्ट जेन लोग की आमदनी शुरू हो रही है, इनकम शुरू हुई है, वो अभी भी फैसला नहीं कर पाते हैं ठीक से कि न्यू टैक्स रजीम की तरह जाया जाए, ऑप्ट करें, या ओल्ड टैक्स रजीम में ही चलते रहने दें। पहले आप एक बेसिक दोनों का डिफरेंस, जो नए लोग जुड़ रहे हैं वर्कफोर्स में, उनके लिए आप बताने से शुरुआत करें। सर देखिए, कन्फ्यूजन तो है, वो आपने सही बोला, और हमारा भी एक्सपीरियंस ये है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रेजिम ले, क्या ले, बहुत कन्फ्यूजन प्रिवेलेंट हो रहा है। बट सबसे पहले एक मिनट में हम ये समझते हैं कि न्यू और ओल्ड में बेसिक डिफरेंस क्या है, और जिसको हम बोलते हैं ना इंटेंट ऑफ लेजिस्लेशन, क्यों वो न्यू रेजिम लाने का रियल इंटेंट क्या था, रियल पर्पज क्या था। तो सबसे पहले टैक्स सेविंग का ऑप्शन ऐसा होता था कि आप कोई इन्वेस्टमेंट करो, कोई टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करो, टैक्स सेविंग एक्सपेंडिचर करो, जिसके ऊपर आप डिडक्शन क्लेम करोगे और टैक्स आप बचाओगे। बट आप फरवरी 2020 के बजट में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैडम ने न्यू टैक्स रेजिम लाया। न्यू टैक्स रेजिम का सबसे पहला बेसिक हिडन पर्पज ये था कि कंजम्पशन को एक बूस्ट देना, इकोनॉमी के कंजम्पशन को बूस्ट देना। तो इसलिए एक ऑप्शन उन्होंने लोगों के सामने रखा कि आपको टैक्स सेविंग इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इन्वेस्ट करोगे तो आपका डिस्पोजेबल कैश स्पेंड हो जाएगा। तो आप न्यू टैक्स रेजिम ले लो, जिससे आप कम टैक्स रेट्स आपको मिलेंगे और आपको टैक्स सेविंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने की पड़ेगी। जैसे अगर मेरा एक्स रुपीज़ मेरा इनकम है, एनुअल इनकम है, तो एक्स रुपीज़ में से मेरा जीरो आउटगो होगा फॉर टैक्स सेविंग पर्पज, फिर भी मैं टैक्स सेव कर सकता हूँ क्योंकि मुझे लोअर रेट्स मिलेंगे। अगर मुझे कॉन्शियसली कैश स्पेंड करना है टैक्स सेविंग पे, तो मेरे पास ओल्ड रेजिम है, तो मैं XYZ, ATC, ATD, ATE सब में इन्वेस्ट करके मैं टैक्स सेव कर सकता हूँ। ये बेसिक उन दोनों में बहुत बढ़िया, आपने बहुत सरलता से ये बात समझाई।